नमस्कार। वर्ल्ड इन्फोनेक्सस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे चौंकाने वाली और अजीब कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो हैरान कर देने वाली है। एक मायामी एयरपोर्ट, खून बहता सिर और एक नाराज यात्रियों से भरा विमान। मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी और आज की कहानी चिकित्सा, ड्रामा और उच्च उड़ान संघर्ष का अनोखा संगम है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम एओहिनियो हर्नांडेज कार्निए और जॉस लेडेज लोयोला ब्लांका की पेचीदा कहानी में कदम रखने वाले हैं। चलिए दृश्य को तैयार करते हैं। यह मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार की रात है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 1858 मायामी से लास वेगास की एक समान उड़ान के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही विमान की उड़ान की तैयारी होती है, स्थिति अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। हमारे मुख्य पात्र 27 वर्षीय एeugenio हर्नांडेज गार्नियर सिर पर खून से सना हुआ बैंडेज लपेटे हुए अपनी सीट पर बैठे हैं। कल्पना कीजिए, एeugenio ने हाल ही में मायामी में हेयर ट्रांसप्लांट और लाइपोसक्शन कराया था और उसकी पत्नी जॉस लेडिस लोयोला ब्लांका भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उसने भी हाल ही में ब्रेस्ट लिफ्ट और लाइपोसक्शन कराया था। दोनों ही बहुत ही संवेदनशील स्थिति में थे। कहने का मतलब है कि उनकी सेहत अभी नाजुक थी। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं, एवहीनियो की स्थिति गंभीर और चिंताजनक थी। उसके माथे से खून बह रहा था और क्रू को स्वाभाविक रूप से चिंता हो गई। उन्होंने उसे विमान से बाहर निकलने के लिए कहा ताकि उसे सही चिकित्सा देखभाल मिल सके, लेकिन एवहीनियो ने इसके लिए मना कर दिया। अब आप सोचिए आगे क्या होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्रू की चिंता और बढ़ती जाती है। वे एवहीनियो से खून साफ करने और बैंडेज बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह कहता है उसके पास कोई साफ बैंडेज नहीं है। सही सुना आपने, विमान में कोई साफ बैंडेज नहीं है। यहीं से स्थिति और भी तनावपूर्ण होनी शुरू हो जाती है। सुपरवाइजर प्रोटोकॉल के अनुसार एवहीनियो से सुरक्षा कारणों से विमान से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। विमान का क्रू केवल एवहीनियो की चिकित्सा स्थिति को लेकर चिंतित नहीं है। वे शरीर के तरल पदार्थों के संक्रमण को लेकर भी गंभीर चिंता में हैं। सोचिए आप एक यात्री हैं और देख रहे हैं कि किसी के सिर पर खून से सना हुआ बैंडेज है। यह दृश्य न केवल असहज है बल्कि यात्रियों को भी चिंता में डाल सकता है। यूहीनी और जॉस लेडिस का विमान से उतरने से मना करना स्थिति को और बिगाड़ देता है। यात्री असहज होने लगते हैं, लोगों की शिकायत बढ़ने लगती है और क्रू के पास कानून प्रवर्तन को बुलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता। अब यहीं से स्थिति और भी नाटकीय मोड़ ले लेती है। जॉस लेडिस टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है, जिससे हजारों दर्शक इस अराजकता को देख सकते हैं। कैमरे के सामने वह शिकायत करती है कि उसके साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वह स्पेनिश में चिल्लाते हुए अपनी हाल की सर्जरी और चलने में असमर्थता के बारे में बताती है और कहती है कि उनकी हालत को लेकर कोई भी सहानुभूति नहीं दिखा रहा। इस बीच विमान पर अधिकारी पहुंचते हैं और स्थिति हिंसात्मक रूप ले लेती है। हमारे पास एहोहिनियो है जिसका खून बह रहा है और हथकड़ी में बंधा हुआ है, जबकि जॉस लेडिस इस अन्याय के खिलाफ चीख चीख कर विरोध कर रही है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अधिकारी एवहीनियो के हाथ उसकी पीठ के पीछे बांधते हैं और जॉर्ज लेडिस की चीख और तीव्र हो जाती है। जॉर्ज लेडिस लोयोला ब्लांका चिल्लाते हुए कहती है, देखो, उसने अभी सर्जरी करवाई है, उसे मत मारो, उसके साथ ऐसा न करो। स्थिति पूरी तरह से अराजक हो जाती है। जॉस लेडीज अपना विरोध जारी रखती है, यहाँ तक कि जब उन्हें विमान से बाहर ले जाया जाता है, तब भी वह अपनी हाल की ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी के बारे में चिल्ला रही होती है। यह दृश्य सभी की नजरें अपनी ओर खींच लेता है।
इस हंगामे के परिणामस्वरूप फ्लाइट देरी से उड़ान भरती है, यात्री को विमान से उतरने पर मजबूर कर दिया जाता है और विमान को अगले दिन तक उड़ान भरने की मंजूरी नहीं मिलती। अब 100 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं और उनके यात्रा की कार्यक्रम पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई, क्योंकि इस अराजक संघर्ष ने सभी को प्रभावित कर दिया है। अब परिणामों पर ध्यान देते हैं। युगल जोड़ी के वकील माइकल इग्लेशियस सामने आते हैं और दावा करते हैं कि एवहीनियो का ताजा खून नहीं बह रहा था, बल्कि पहले की सर्जरी का बचा हुआ सूखा खून था। वे यह भी तर्क करते हैं कि उनके पास उड़ान भरने की मंजूरी देने वाला डॉक्टर का नोट भी था और उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण उन्हें प्राथमिकता बोर्डिंग दी गई थी। अटॉर्नी माइकल इग्लेशिया ने कहा, समस्या इस वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि यात्री उनकी उपस्थिति से असहज थे। फ्लाइट क्रू ने इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की। वहीं अमेरिकन एयरलाइंस ने अपने कार्रवाई का बचाव करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने युगल को विघटनकारी और क्रू के निर्देश का पालन न करने वाला बताया और अपने क्रू को उनके पेशेवर व्यवहार के लिए धन्यवाद कहा। एयरलाइंस ने कहा कि उनके क्रू ने स्थिति को संभालने में पूरी तत्परता और पेशेवर तरीके से काम किया। अमेरिकन एयरलाइंस प्रवक्ता ने कहा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रतिक्रिया दी और दोनों पैसेंजर को विमान से उतार दिया। हम अपने यात्रियों की हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। तो इस ड्रामे से हमें क्या सीख मिलती है? आसमान में सभी चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। व्यक्तिगत चिकित्सा संकट और एयरलाइंस प्रोटोकॉल के बीच टकराव एक पूरी तरह से अराजक स्थिति पैदा कर सकती है। चाहे वह असुविधाजनक उड़ान हो, चिकित्सा आपातकाल या सोशल मीडिया पर हंगामा, कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ एक समान यात्रा को एक विशाल और जटिल कहानी में बदलने की दिशा में बढ़ सकता है। वर्ल्ड इन्फोनेक्सस को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे अगले रोमांचक एपिसोड को मिस न करें। तब तक के लिए अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें और दुनिया भर की और भी अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें। मैं सुकांत चौधरी विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।